सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता ताहिर, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, अली परवेज़ मलिक ने शिरकत की। इस इजलास की तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, एजेंडा क्या है इजलास का? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक मुशावरती इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा थे, जिनमें मोहम्मद औरंगज़ेब, अता ताहिर, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, और इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जब भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं तो वो यहाँ पर भी मीटिंग्स उनकी उसी तरह स्केड्यूल होती हैं जिस तरह उनकी इस्लामाबाद में होती हैं। मतलब कि वो सैटरडे संडे भी जो वज़रा के साथ और जो सरकारी अफसरान के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं और जो भी इस वक्त मुल्क में मसाइल होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है। अच्छा उस्मान, अब तक इस इजलास से मुतालिक क्या पता चल सका है? इजलास में कोई अहम फैसले हुए? जी, अभी जो सबसे ज्यादा इस वक्त तो जो परेशानी है लोगों की वो महंगाई के हवाले से है। इसके अलावा जो बिजली के बिलों के हवाले से लोगों की जो परेशानी है, जाहिर है वो फिर वफाकी वज़ीर जब आते हैं तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वो जब चीजों पर डिस्कशन होती है तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन। भट्टी, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट्स तक के सारिफीन को रिलीफ दे चुकी है। चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन आयरन ब्रदर है, चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। उम्मीद है चीनी हुकूमत कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल देगी। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि वो यहाँ मरी रोड पर बैठने नहीं आए, उन्हें अपनी अगली मंजिल का पता है। उन्होंने कहा कि फिल वक्त हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि वो अवाम को रिलीफ दे। रावलपिंडी धरने में गुफ्तगू करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देने की बजाय गलत बयानी की सियासत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के तमाम नुकात पे हुकूमत या उनकी टेक्निकल कमेटी के पास हमें रद्द करने की कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म से ही बात करेंगे ताकि वो इस रिलीफ का फैसला कर सकें। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब आवाम को रिलीफ देने की बजाय और उनके साथ एक गलत बयानी की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा धरना भी जारी है और हुकूमत की सफ़ों में भी एक गलबली मची हुई है। कोई वज़ीर कोई बात कर रहा है, कोई वज़ीर कोई बात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म किस तरह अपनी परेशानी से दो चार हैं। हम अपने अगले मरहले पर आगे बढ़ चुके हैं। इसी वक्त भी पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान होगा। अगले मरहले में लाहौर गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर अजीमुशान धरने का आगाज़ होगा। हम यहाँ मरी रोड लियाकत बाग के सामने बैठने के लिए नहीं आए। हमें अपनी मंजिल भी पता है, हमें अपनी हिकमत अमली भी मालूम है और हर मरहले की अल्हम्दुलिल्लाह हमने मंसूबा तैयार किया है। हम हुकूमत को ये पूरा मौका दे रहे हैं कि आवाम से जुल्म बंद करें, झूठ बंद करें, फरेब और फ्रॉड बंद करें। बांग्लादेश में एक बार फिर हंगामे फूट पड़े हैं। ताज़ा झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 50 हो गई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। शदीद झड़पों के बाद दारुल हुकूमत ढाका में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज है और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ताज़ा झड़पें कोटा सिस्टम मुखालिफ मुजाहिरीन और हुक्मरान जमात के कारकुनान के दरमियान हुई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के कारकुनान ने पुलिस से मिलकर कोटा मुखालिफिन मुजाहिरीन पर हमले भी किए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया, स्टैंड ग्रेनेड भी चलाए। मुजाहिरीन ने आज से मुल्की एहतजाज और सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की अहम शाहराहें बंद हैं और मुजाहिरीन का हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि सड़कों पर एहतजाज करने वाले तालिब नहीं, दहशतगर्द हैं। ये मुजाहिरीन मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए निकले हैं। हम वतनों से अपील करती हूँ कि इन दहशतगर्दों को सख्ती से कुचल दें। बरतानिया में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों के एशियाई और अफ्रीकी निजात शहरियों पर हमलों का सिलसिला नहीं थम सका। बरतानवी पुलिस ने 250 से ज़ायद हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 500 से ज़ायद अफराद की निशानदेही कर ली गई है। इंतहाई दाएं बाजू की जमात के अरकान के हमलों से बरतानवी मुसलमान खौफ का शिकार हैं। दाएं बाजू के सफ़ेद फार्म बलवाई टोलियाँ एशियाई और स्याफाम बाशिंदों पर हमले कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जाँ भाग हो गए। मानसहरा के इलाके महांडरी में 6 रोज़ बाद
ज़मीनी रास्ता बहाल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक किला कर्क में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। मानसहरा के इलाके महांडरी का ज़मीनी रास्ता 6 दिन से मुनक़ता था, जिसे आर्जी पुल बनाकर बहाल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक महांडरी समेत वादी में फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। स्वात, हंगू, दीरबाला, लोअर दीर, शिमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह, मीर अली और रजमिक के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बौनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से नदी में सैलाब आ गया। सैलाब से एक बड़ा पुल, 5 छोटे पुल तबाह हो गए। कराची की अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार 22 मुजाहिरीन की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है। कराची बार के सदर आमिर नवाज और दीगर वकीला मुल्ज़मान की जानिब से अदालत में पेश हुए। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर जुमे को आर्ट्स काउंसिल से रैली निकाली गई थी और इन मुजाहिरीन को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रैली के शुरका को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।